राहुल गांधी के द्वारा लगातार जातीय बयानबाजी और रायबरेली की नसीराबाद क्षेत्र में दलित युवक की हत्या के मामले में हस्तक्षेप करने के खिलाफ स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जमकर बोले। रायबरेली में स्वर्ण आर्मी के कार्यालय के उद्घाटन और जनसभा में पहुंचे सर्वेश पांडे ने कहा कि अब समाज जग चुका है और किसी भी मामले में निर्दोष व्यक्ति को फंसने नहीं दिया जाएगा। वह नसीराबाद क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में सवर्ण समाज के लोगों को फंसाए जाने के खिलाफ बोल रहे थे। सर्वेश पांडे ने राहुल गांधी पर भी निशान साधा। उन्होंने कहा कि राहुल को निर्दोष लोग फंस रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज यहाँ पर स्वर्ण आर्मी के कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम है और जनसभा को संबोधित करना है। क्या उद्देश्य है जनसभा का? स्वर्ण समाज को जोड़ने और जागरूक करने का हमारा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। माइक थोड़ा और जो ये हो रहे हैं उससे क्या कहना है आप? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको। हमारे देश का कानून भी कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को नहीं फंसना चाहिए। तो इस देश के कुछ नेता और इस देश के कुछ जातीय संगठन ये चाहते हैं कि ये प्रभाव बना करके, दबाव बना करके फर्जी निर्दोष लोगों को फंसाने का ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये कतई नहीं हो पाएगा। क्योंकि सवर्ण समाज भी अब जग गया है। वो पहले वाला समय गया जब सवर्ण समाज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ था और इसी का लाभ ले करके ये लोग, हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को मजबूत किया, हमारे बाप दादाओं ने मजबूत किया। लेकिन सबसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमारे समाज की बात आती है तो कोई नहीं बोलता है। यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी को यहाँ का प्रकरण दिखाई दे रहा है, लेकिन मतलब ये नहीं दिखाई दे रहा कि बेगुनाह जो हैं उनको फंसाया ना जाए। इस देश में लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग, सवर्ण समाज के लोग अब ये जात की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोगों को। आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई निर्दोष होगा उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं फंसने देंगे, बिल्कुल नहीं फंसने देंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि स्वर्ण आर्मी की टीम लगातार, जब से निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया है, हमारे जिला अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह फौजी जी के नेतृत्व में पूरी स्वर्ण आर्मी डटी हुई है और लगातार मेरी सबसे बातचीत भी हो रही है। जब जहां आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे भारत माता की। के लोग अभी भी इतना सक्षम हैं कि इस देश में अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भुखमरी आ जाए तो हम अपने खेत और अपने अनाज से सबको खिला सकते हैं। हम अपने खेत और अपने अनाज से सबको खिला सकते हैं। और मैं इन देश के उन सभी नेताओं को एक बात कहना चाहता हूँ, तुम क्या कह रहे हो? मुझे एक बात पता है कि ये नेता लोग हम सवर्णों की बात इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इनका मानना है हमारी संख्या कम है। तो मैं एक बात बता दूं, यह लोकतंत्रात्मक देश है। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र। और इस देश का कोई भी नेता जनता के तंत्र को जाट का तंत्र बनाने का प्रयास करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सवर्णों के साथ कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सवर्णों को अनाथ ना समझे। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सवर्णों को अनाथ ना समझे। अगर सवर्ण समाज की तरफ किसी की भी कुदृष्टि उठेगी तो उसको सबसे पहली पंक्ति में सर्वेश पांडे का सामना करना है।